कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है ना जब लगता है कि सब कुछ बिल्कुल गलत हो रहा है। एक अजीब सी घुटन, एक डीप फ्रस्ट्रेशन फील होती है। और ठीक उसी वक्त जब हर रास्ता बंद नजर आ रहा हो, कोई आकर कहे कि भाई बस पॉजिटिव सोचो, तो कैसा लगता है? सच बताएं तो बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उस अंधेरे में नेगेटिविटी के उस लूप को तोड़ना उतना आसान नहीं होता। जबरदस्ती की पॉजिटिविटी, या जिसे आजकल टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहते हैं, वो उन सच में मुश्किल हालात में बिल्कुल काम नहीं आती। तो आज की इस चर्चा में हम इसी प्रॉब्लम की जड़ तक जाएंगे। आज हम डॉक्टर अर्चना, जो एक जानी मानी लाइफ कोच और एनएलपी एक्सपर्ट हैं, उनकी बताई एक ऐसी पावरफुल टेक्निक को डिकोड करेंगे जो इस नेगेटिव लूप को बिल्कुल खत्म कर सकती है। आखिर जब जिंदगी में हर चीज बिखरती हुई दिख रही हो तो कोई इंसान पॉजिटिव सोचे भी तो कैसे? ये एक बहुत ही रियल और जेन्युइन स्ट्रगल है। डॉक्टर अर्चना खुद इस हकीकत को मानती हैं। देखिए, अगर बैंक अकाउंट पूरी तरह खाली पड़ा हो, काम ठप हो या फिर बॉडी किसी भयानक बीमारी से जूझ रही हो, तो कोई एक लॉजिकल इंसान पॉजिटिव कैसे रह सकता है? एक आम शिकायत यही होती है कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, पॉजिटिविटी आती ही नहीं। और ये कंप्लेन बिल्कुल जायज़ है। जब तबीयत खराब हो, हड्डियों में दर्द हो, तो एकदम से अच्छी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होना लगभग इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, वो इस खुशी के लिए तुरंत लॉजिक या प्रूफ मांगने लगता है। और यही वो कॉमन ट्रिगर्स हैं जो हमें नेगेटिविटी के चक्रव्यूह में फंसा के रख देते हैं। सोर्स मटेरियल के मुताबिक फाइनेंशियल स्ट्रेस या पैसों की कमी किसी को भी अंदर तक तोड़ सकती है। ये एक ऐसा डर है जो सच में रातों की नींद उड़ा देता है। फिर आती है रिलेशनशिप्स की एंग्जाइटी। हर छोटी बात पर इनसिक्योरिटी फील करना, शक होना, मन हमेशा बेचैन ही रहता है। इसके अलावा हेल्थ से जुड़ी सीरियस प्रॉब्लम्स या फिर पढ़ाई और करियर में फेल होने का डर। ये सब ऐसी सिचुएशंस हैं जहां हमारा माइंड कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है। हम थक हार कर बैठ जाते हैं और यही सोचते हैं कि अब तो पॉजिटिव होने का कोई लॉजिकल रीजन ही नहीं बचा। लेकिन पता है, असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। तो चलिए, सबसे पहले इसी बात पर गौर करते हैं कि क्या हमारी नेगेटिविटी में सच में कोई लॉजिक होता है? सेक्शन 1, द लॉजिक ऑफ नेगेटिविटी। हम हमेशा पॉजिटिविटी में एक लॉजिक ढूंढते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि हमारी नेगेटिविटी में आखिर कितना लॉजिक है? डॉक्टर अर्चना ने हमारे इस एंग्शियस और बेचैन माइंड के फंक्शन को बहुत ही ब्रिलियंटली डीकंस्ट्रक्ट किया है। उन्होंने एक्सपोज किया है कि हमारी जो डेली वरीज होती है ना, वो शायद ही कभी रियल फैक्ट्स पर बेस्ड होती हैं। हमारा माइंड बिना किसी ठोस आधार के डरावनी कहानियां बनाने में एकदम एक्सपर्ट है। एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए किसी खास इंसान का मैसेज आने में थोड़ी देर हो गई। बस उतनी सी देर में दिमाग ने एक कहानी बना ली। वो पक्का किसी और से बात कर रहे हैं, वो चीटिंग कर रहे हैं। अब जरा ठहरिए और सोचिए, क्या इसमें कोई लॉजिक है? ये हाईली प्रोबेबल है ना कि सामने वाला इंसान सच में बिजी हो या उसका फोन साइलेंट पर हो। आम जिंदगी में एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, पर नहीं, हमारी इनसिक्योरिटी इस कंप्लीटली इलॉजिकल बात को 100% सच मान लेती है। एक और जबरदस्त एग्जाम्पल देखते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट और भी डीप लेवल पर क्लियर हो जाएगा। सपोज एक रिलेशनशिप में पार्टनर ने खाना खाया और वो बाय चांस खाने की तारीफ करना भूल गए। ठीक है, तारीफ करनी चाहिए थी, पर अगर वो भूल गए तो माइंड सीधा क्या कंक्लूजन निकालता है? इस रिश्ते में तो कोई प्यार बचा ही नहीं है। मतलब सब्जी में थोड़ा नमक कम था या थैंक यू नहीं मिला तो उसका सीधा कनेक्शन प्यार के खत्म होने से जोड़ दिया। एब्सोल्युटली इलॉजिकल। यहाँ दूर दूर तक कोई लॉजिक नहीं है। माइंड ने हवा में से ही एक नेगेटिव लॉजिक पैदा कर लिया। पढ़ाई के टाइम भी यही होता है। एक टेस्ट में मार्क्स कम आए तो सीधा आगे की पूरी जिंदगी बर्बाद होने का डर सताने लगता है। तो इस पूरे एनालिसिस का सबसे क्रूशियल, सबसे पावरफुल और लाइफ चेंजिंग थॉट क्या है? डॉक्टर अर्चना कहती हैं, अगर हमारी नेगेटिविटी कंप्लीटली स्टूपिड और इलॉजिकल है, तो हम पॉजिटिविटी से लॉजिक की डिमांड क्यों करते हैं? ये सच में एक आई ओपनर है। ये एक ऐसा पैराडाइम शिफ्ट है जो लाइफ को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल कर रख देगा। हमें पॉजिटिव फील करने से पहले लॉजिकल एविडेंसेस या प्रूफ्स ढूंढना बंद करना ही होगा। जरा सोचिए, अगर ये दिमाग बिना किसी सॉलिड प्रूफ के हमें डरा सकता है, रुला सकता है, तो बिना किसी लॉजिक के खुश क्यों नहीं कर सकता? और यही एंट्री होती है एक बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन की, जिसे कहते हैं द थॉट फ्लिपिंग टेक्निक। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करती है। डॉक्टर अर्चना का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और क्लियर रूल है। हमें बाहरी हालात से, यानी उस एक्सटर्नल सिचुएशन से बिल्कुल नहीं लड़ना है। हमें बस उस आते हुए नेगेटिव थॉट को रंधे हाथों पकड़ना है। बाहर दुनिया में जो चल रहा है चलने दीजिए, सारा गेम उस थॉट का है। जैसे अगर बहुत भयानक फाइनेंशियल एंग्जाइटी हो रही है और माइंड बोल रहा है पैसा नहीं आ रहा है, सब बर्बाद हो रहा है, तो तुरंत उस थॉट को फ्लिप करना है।
एकदम पूरे जोश और अग्रेसिव एनर्जी के साथ खुद से बोलना है, मनी इज ऑलवेज माई बैकबोन। हाँ, भले ही आज जेब बिल्कुल खाली क्यों ना हो। ये बिल्कुल इलॉजिकल लगेगा, पर पूरी ताकत से ये अफर्म करना है कि पैसा हमेशा एक बैकबोन की तरह सपोर्ट करता है। इसी ने तो आज तक लाइफ में संभाला है ना। हमें बस इस उल्टे इलॉजिकल थॉट पर डटे रहना है और बार बार सोचना है, एवरीथिंग ऑलवेज वर्क्स इन माई फेवर। और अगर रिलेशनशिप को लेकर कभी मन में इनसिक्योरिटी आने लगे तो उसके लिए डॉक्टर अर्चना की एक बहुत ही ब्यूटीफुल और कंफर्टिंग एडवाइस है। वो कहती हैं कि प्यार को एक खूबसूरत फूल की तरह देखिए। हम चाहें तो सच में एक असली फूल को अपने गार्डन से तोड़कर एक फिजिकल प्रॉप की तरह अपने हाथ में होल्ड कर सकते हैं। उस फूल को देखते हुए एक डीप ब्रेथ लेनी है और इस इलॉजिकल पर डीपली रिलैक्सिंग थॉट को एंकर करना है, आई एम ऑलवेज लव्ड, आई एम ऑलवेज चोजन। ये छोटा सा ठहराव, ये प्रैक्टिस हमारे बेचैन और डर से भरे दिमाग को एक इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजता है कि अंदर की सारी बेचैनी पल भर में शांत हो जाती है। लेकिन आखिर इस इलॉजिकल पॉजिटिविटी से माइंड के अंदर चल क्या रहा होता है? आइए इसके डीपर साइंस को समझते हैं, रीवायरिंग द एंग्शियस माइंड। मन में ये सवाल जरूर आएगा कि इस पूरी टेक्निक का न्यूरोलॉजिकल पे ऑफ आखिर है क्या? जब हम अपने ब्रेन को जबरदस्ती इस तरह की अनएक्सपेक्टेडली पॉजिटिव स्टेट में धकेलते हैं तो क्या होता है? इसे एक स्टेप बाय स्टेप मास्टर क्लास की तरह समझते हैं। पहला स्टेप, नेगेटिव थॉट को आते ही कैच करना। दूसरा, उसे एक इलॉजिकल पॉजिटिव एफर्मेशन में तुरंत फ्लिप कर देना। और तीसरा, उसे बार बार रिपीट करते रहना। हमारा माइंड, जिसे हमेशा रोने और नेगेटिव सोचने की आदत थी, वो अचानक इस नई पॉजिटिविटी से बुरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। शुरू में लगता है कि ये क्या मजाक चल रहा है, लेकिन जब हम लगातार इस फ्लिप्ड थॉट को रिपीट करते हैं तो माइंड अपनी सारी रेजिस्टेंस छोड़ देता है। उससे सच में इस कंफ्यूजन स्टेट में मजा आने लगता है। और फिर आता है चौथा स्टेप, अपनी मेंटल और फिजिकल एनर्जी को पूरी तरह से शिफ्ट होते हुए देखना। जब माइंड की वायरिंग इस तरह बदल जाती है तो जिंदगी में जादू होना शुरू होता है। यहाँ बात आती है मैनिफेस्टिंग एफर्टलेसली की। देखिए, सपने पूरे करना या मैनिफेस्ट करना कभी भी लॉजिकल नहीं होता। ये पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ एनर्जी और बिलीफ का है। जब एनर्जी नेगेटिविटी से निकलकर इस इलॉजिकल पॉजिटिव स्टेट में आती है तो रियलिटी बहुत तेजी से बदलने लगती है। और इस टेक्निक की सबसे हैरान करने वाली बात इसकी स्पीड है। डॉक्टर अर्चना कहती हैं कि ये मैजिकल शिफ्ट फील करने के लिए महीनों का इंतजार नहीं करना है, सिर्फ 10 मिनट। जी हाँ, ध्यान से सुनिए। अगर उस फ्लिप्ड पॉजिटिव थॉट को पूरे कन्विक्शन के साथ सिर्फ 10 मिनट तक लगातार रिपीट किया जाए तो बॉडी की एनर्जी में एक मैसिव, एकदम इंस्टेंट शिफ्ट फील होता है। अंदर जो डीपली हेल्ड नेगेटिव पैटर्न्स बैठे हुए थे वो उस एक मोमेंट में टूटने लगते हैं और एक गजब का हल्कापन फील होता है। और आगे इस सोर्स मटेरियल में जो प्रॉमिस किया गया है वो किसी हाई एनर्जी क्लाइमैक्स से कम नहीं है। 24 आवर्स, 24 घंटे। डॉक्टर अर्चना पूरे दृढ़ विश्वास के साथ क्लेम करती हैं कि अगर कोई उन डरावने नेगेटिव लॉजिक्स को कंप्लीटली छोड़ दे और इस इलॉजिकल पॉजिटिविटी को अपनी आदत बना ले तो महज 24 घंटों के अंदर उसे फास्ट और टैंजिबल मैनिफेस्टेशन रिजल्ट्स मिल सकते हैं। वो बताती हैं कि रिजल्ट्स में 500% तक की तेजी आ सकती है। जरा सोचिए, जब हम बिना किसी लॉजिकल वजह के, बिना किसी बाहरी प्रूफ के खुश रहना सीख लेते हैं तो इस फिजिकल रियलिटी को भी उसी स्पीड से हमारी नई एनर्जी के हिसाब से बदलना ही पड़ता है। ये एक ऐसी पावरफुल फोर्स है जिसके आगे कोई भी रुकावट नहीं टिक सकती। तो इस कमाल के डिस्कशन के एंड में हम एक बहुत ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग सवाल पर आकर रुकते हैं। फैसला हमें करना है। क्या हम उस बेबुनियाद लॉजिक को अपने माइंड पर हावी होने देंगे जो सिर्फ डर और नेगेटिविटी फैलाता है, या फिर इस इलॉजिकल पॉजिटिविटी का फॉर्मूला यूज करके अपने दिमाग को हमेशा के लिए आज़ाद कर देंगे? ये चॉइस हमारी अपनी है। अगली बार जब भी लाइफ में कोई नेगेटिव थॉट अटैक करे तो उसमें चुपचाप लॉजिक ढूंढने के बजाय उसे वहीं स्पॉट पर फ्लिप कर दीजिएगा। इस चमत्कार को एक बार अप्लाई करके तो देखिए। आज के इस एनालिसिस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए, अपनी एनर्जी को हाई रखिए और जिंदगी में पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते रहिए।